बक्सर लोकसभा सीट से राजद के प्रत्याशी जो चुनाव जीत करके सांसद बन गए, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा बम फोड़ दिया है। ऐसा बम जिसके धमाके से भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ नींद खुलेगी बल्कि पूरा का पूरा चैन उड़ जाएगा। अब पूरी खबर क्या है और बक्सर से जीतने वाले सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के क्या दावा कर दिया है, हम आपको पूरा खबर विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। आइए हम बताते हैं कि बक्सर से चुनाव जीत करके राजद के प्रत्याशी जो सदन में पहुंचे हैं, उन्होंने क्या दावा कर दिया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बक्सर लोकसभा सीट से सुधाकर सिंह जो राजद के प्रत्याशी थे, चुनाव जीत करके सदन में पहुंचे हैं। उनका सामना भारतीय जनता पार्टी के मिथिलेश तिवारी से हुआ और उसके साथ ही उस बक्सर लोकसभा सीट जो है चर्चा के केंद्र में इसलिए भी रही क्योंकि वहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में कूदे थे। आईपीएस की नौकरी छोड़ करके वो चुनावी मैदान में उतरे थे और इसलिए बक्सर लोकसभा सीट को काफी हॉट सीट माना जा रहा था। अब सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उनके बेटे ने बाजी मार लिया और बक्सर लोकसभा सीट से वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद कैमूर पहुंचे वो और कैमूर में उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे एनडीए की नींद चैन सब उड़ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो जाएगी। सुधाकर सिंह ने दरअसल ये दावा किया है कि अगले 8 से 12 महीने के भीतर भीतर एनडीए सरकार गिर जाएगी और फिर नई सरकार बनेगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी सरकार बनेगी, लेकिन उन्होंने इस बात का दावा कर दिया कि ये सरकार 5 सालों तक चलने वाली नहीं है और 8 महीने से 12 महीने के भीतर भीतर देश को नई सरकार मिल जाएगी। आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां एनडीए जो है सहयोगी दलों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी को नेता बनाई है, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बने हैं, और उस ऐसे में राजद के एक बड़े नेता सुधाकर सिंह का यह बयान आना कि 8 से 12 महीने के भीतर भीतर सरकार बदल जाएगी, सरकार गिर जाएगी और नई सरकार बनेगी, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर होगा। सुधाकर सिंह आगे कहते हैं कि हम 2 दिन दिल्ली में रुके, दर्जनों भर मीडिया लोगों को संबोधित किए, दर्जन भर मीडिया वाले हमसे इंटरव्यू लिए, लेकिन हमारी बात को कहीं भी रखा नहीं गया। मतलब ये कि उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया वालों ने उनका इंटरव्यू तो लिया लेकिन कहीं चलाया नहीं। और आगे सुधाकर सिंह कहते हैं कि 8 से 12 महीने के भीतर लोगों को यह पता चल जाएगा कि ये जो लंगड़ी सरकार बनी है ये कहीं की नहीं रहेगी। सुधाकर सिंह आगे एक और दावा करते हैं, वो कहते हैं कि हमने देखा नहीं है, हमने सिर्फ सुना है, और सुना यह है कि नए सदन में गांधी जी और अंबेडकर जी की मूर्तियां जो है हटा दी गई हैं। अगर ऐसा होगा तो भी एक बवाल होगा, एक आंदोलन खड़ा होगा। अगर हम जाते हैं 18 तारीख को शपथ लेने और उस दौरान महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां सदन में नहीं पाई जाती हैं तो हम इसके लिए भी बड़ा आंदोलन करेंगे। अब समझ लीजिए कि सुधाकर सिंह जो है लगातार चर्चा के केंद्र में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो बागी तेवर के हैं, हरदम अपने बातों के कारण चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं। और इस बार उनका ये दावा कि ये सरकार जो है 8 से 12 महीने बस टिकने वाली है, 5 साल तक नहीं चलेगी और फिर नई सरकार बन जाएगी, एक नया प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं फिर से पलटी मारेंगे क्या। बाकी आप समझ लीजिए कि एक तरफ एनडीए दावा कर रहा है कि उनके दलों में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पार्टी को कोई समस्या नहीं है, वो गठबंधन को बहुत ही मजबूती से निभा रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से आए दिन कोई ना कोई नेता ये दावा कर देता है कि ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब इनमें से किसका दावा जो है स्पष्ट होगा, किसका दावा सही साबित होगा और कौन झुठला जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि अभी जो एनडीए की सरकार है वो सहयोगी दलों के भरोसे चल रही है और अगर सहयोगी दल हाथ पीछे खींच लेते हैं तो सरकार गिरने की पूरी संभावना रहेगी। बाकी सुधाकर सिंह के इस दावे को लेकर के आप क्या सोचते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के इस बड़े नेता के बारे में आप क्या सोचते हैं और बक्सर लोकसभा सीट के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।